आज से चंद महीने कबल बरतानवी प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ब्रिटिश पाकिस्तानी मरिया हुसैन को चार्ज कर दिया। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो नस्ली नफ़रत है उसका उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो ऑफेंस किया है। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो उस वक़्त के बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सनक और उस वक़्त की होम सेक्रेटरी स्वला ब्रावरमैन, जिन दोनों का ताल्लुक ओरिजिनली जो इंडियन हेरिटेज के हैं, कि उनके ऊपर वो फ़लस्तीन के एक डेमोन्स्ट्रेशन में एक प्लाकार्ड लेकर गई थी जिसके ऊपर जो ऋषि सनक और स्वला ब्रावरमैन का फोटो था, जहां पर जिसके साथ कोकोनट बना हुआ था। जो इल्ज़ाम था मरिया हुसैन पर वो साबित नहीं हो सका कि उन्होंने जो नस्ली जो जुर्म है उसका इर्तिकाब किया और उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। आप पे वो प्लाकार्ड था क्या? उसके ऊपर मैंने बनाया था एक पाम ट्री, उसके नीचे कोकोनट्स और दो तस्वीरें, एक ऋषि सुनक का और एक स्वला ब्रावरमैन का। और इसका मतलब था कि they are coconuts, brown on the outside and white on the inside. And it's been proven in court that it's not a racial slur, it is political critique. इसका मतलब है कि हम जो ना अपने politicians को criticize कर सकते हैं, and वो हैं brown on the outside, पर उनकी जो policies थे, उनकी जो बातें थी, they were very racist, और वो racist थी और they were harmful सिर्फ ब्लैक, ब्राउन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। ये ख़ानदान के लिए कितना स्ट्रेसफुल था चार्ज हो जाना? जी, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। हम वी वर अफ्रेड, डरे हुए थे, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था, बट वी हैड होप एंड फेथ। हमारी लीगल टीम में हमारे पीछे जो कैंपेनिंग टीम थी, केज, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और हमें वी अंडरस्टूड कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. And so we were confident in our case. Very stressful, especially for my father. He is a consultant dermatologist here in the UK, and उन्होंने ना right wing media ने उन्होंने उनका नाम लिया, उनकी तस्वीर डाली है newspaper में, and my father, he wasn't even there at the protest. वो तो इस country में थे ही नहीं when this protest happened. उनका कोई काम ही नहीं था इस मसले के साथ. But how the judge found me not guilty. और उस वक्त मुझे जो याद है, मैं तो खड़ी हो गई थी. We were crying, we were hugging each other, we were very emotional. सारे पब्लिक गैलरी में से सारे फैमिली, फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट बाहर आ गए थे. हम सब रो रहे थे. क्या प्रेशर था कि जिसकी वजह से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को चार्ज करना पड़ा? ये सारा बात क्लियर हुआ है ट्रायल पे ये बात निकली कि जिस बंदे ने तस्वीर खींची है और ऊपर लगाया, इज कॉल्ड हैरीज प्लेस. ट्विटर पे हैरीज प्लेस ट्रायल पे निकला कि इज अ प्रो ज़ायनिस्ट एंटी पैलेस्टाइन पॉलिटिकल ब्लॉग, एंड इट्स बेस्ड इन वाशिंगटन. इजराइल ने बेसिकली लॉबी किया कि इसको पकड़ो, इसको शी इज़ ऑन द पैलेस्टाइन मार्च, और इसको चार्ज करो. Here in the UK, उन्होंने with 6 minutes पुलिस ने मेरी तस्वीर वहाँ से लेके अपने ट्विटर पेज पे डाला है कि they are looking for Scotland Yard, Metropolitan Police, within 6 minutes. उसके बाद they used हमारे जो UK के लॉज है ना, hate speech के लॉज, they used that against me कि ये तो बड़ा racist है, ये तो बोल ही नहीं सकते, and they used that to take me to trial. And at trial they were unable to produce even one expert. कोई सिंगल एक्सपर्ट नहीं आगे आया, कोई एकेडमिक कोई नहीं आया आगे टू प्रूव कि ये जो प्लेकार्ड मैंने बनाया ये एक्चुअली है रेसिस्ट और ये इसका कोई बुरा मीनिंग है या कुछ. दे कुड नॉट प्रूव दिस. तो ये बात फिर समझ आ गई थी कोर्ट में कि ये इजराइल ने लॉबी किया हमारे पुलिस को. हमारे पुलिस ने ना फिर हमारे यूके लॉज यूज़ करके ना मुझे बिल्कुल ट्रायल पे ले गया. आप तो पली बड़ी जाइए, बट ये सरप्राइजिंग, शॉकिंग था जिस तरह से जो आपके साथ हुआ? नहीं, लास्ट 10 years में I've been protesting at the Palestine marches, और हमें we understood कि हमारी जो यहाँ पे institutions है ना वो बहुत ज़्यादा racist है. हम laws वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा heavily ethnic minorities पे, पर ख़ास तौर पे Muslims के ऊपर. They use the laws against Muslims a lot in this country. और इसलिए तो हम प्रोटेस्ट करते, इसलिए तो मैंने प्लेकार्ड बनाया था ऋषि सुनक को स्वला ब्रावरमैन पे. उन्होंने जो बातें की हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम्स, माइग्रेंट्स एंड एथनिक कम्युनिटीज़, होमलेस पीपल, सब वनरेबल लोग, they do use the laws against
ethnic minority. जो जज हैं उन्होंने तो ट्रायल के दौरान जो प्रोसिक्यूशन के वकील को बहुत उन्होंने झाड़ भी पिलाई और रोका भी, तो ओवरऑल जो जस्टिस सिस्टम है उसको आप कैसे देखते? ये ट्रायल पे गया क्यों? या यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था, कोई विक्टिम नहीं था, कोई एक्सपर्ट भी नहीं आगे आ रहा। जो एक्सपर्ट आया था उन्होंने एडवाइस किया था क्राउन प्रोसिक्यूशन को कि इसको बिल्कुल प्रोसिक्यूट नहीं करना, ये यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, और ये जो ना कोकोनट हमारा लैंग्वेज होता है इसमें कोई हर्ज नहीं है, और डोंट प्रोसिक्यूट दिस केस। उन्होंने सुनी नहीं किसी एक्सपर्ट की बात। आपको जो एज आ मुस्लिम पाकिस्तानी औरत होते हुए जब आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले जहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि जो ब्लैक ख़वातीन है डियान एबट का नाम लेकर कि उससे मुझे गोली मारने का जी करता है, और उनके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जो अटैक्स होते हैं पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन एक पाकिस्तानी मुस्लिम ब्राउन औरत के ऊपर उन्होंने उसको प्रोसिक्यूट किया। डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। एग्जैक्टली आपने जो बात की ना, ये ट्रायल में भी आया था कि फ्रैंक हेस्टर इतना पैसा देता है कंजर्वेटिव पार्टी में, उसने ये बात की है कि डायन एबट हु इज़ अ ब्लैक वुमन, शी इज़ अ वेल रिस्पेक्टेड MP in her constituency, and he said कि उसको जो ना she deserves to be shot, and she makes him hate all black women। और इतनी जो ना और कोई चार्ज नहीं, अभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो जो ना इन्वेस्टिगेशन इतना स्लो चल रहा है, अभी उसका कुछ हुआ ही नहीं, कोई इसकी खबर नहीं आ रही। पर मेरा तो चार्ज हो गया, मीडिया में भी चला गया है, पिक्चर भी, तस्वीर भी ऊपर गई है, ट्रायल भी हो गया, वेरिक भी आ गया, और वो फ्रैंक हेस्टर का भी चल रहा है। इसलिए कि वो रिच अमीर वाइट अमीर वाइट और कंजर्वेटिव पार्टी का डोनर है, सबसे बड़ा डोनर। ही गेव 10 million pounds। तो मनी टॉक्स। क्या आप फ्यूचर में जब प्रोटेस्ट पे जाएंगी इस तरह का प्लेकार्ड आप क्या फिर ले जाएंगी अपने साथ? लीगली आई कैन टेक द प्लेकार्ड एनीवेयर आई वांट टू, मैं तो लेके जा सकती हूँ अगर मेरी मर्जी हो, आई कैन। और व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ पैलेस्टाइन, हम तो जाएंगे, हम मैं जाऊंगी, माय फैमिली वो गो, और हमारे बच्चे भी लेके जाते हैं। हमारे लिए पैलेस्टाइन का इशू इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। वहाँ पे जो जेनोसाइड हो रहा है, एंड नॉट जस्ट देयर, बहुत ज़्यादा इन आवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जेनोसाइड्स हो रहे हैं अभी, एंड दे नॉट गेटिंग द अटेंशन बिकॉज वहाँ पे जो लोग हैं ना, दे मुस्लिम या वो ब्लैक या वो ब्राउन है, तो वहाँ पे मीडिया अटेंशन नहीं जाती। हम तो जाएंगे, हमारा फ़र्ज़ है, और हम नहीं रुकेंगे।